दोस्तों, आज पेश है भोकाल का अंत। योगी पूज्य तरण की कठोर तपस्या के प्रसन्न होकर उसे वर देते हैं। भगवान विष्णु ने यह नहीं सोचा होगा कि जो दिव्य शक्ति योगी चरणों में डाल रहे हैं वह विश्व कल्याण की नहीं, योगी की गर्भ कल्याण में काम आएगी और विकासनगर राज्य में प्रलय बन कर बरसेगी और तबाही मचाएगी विकासनगर के चप्पे चप्पे पर। अंत। बीतते हुए हर क्षण के साथ योगी के वर्तमान पग का भार मुझ पर अधिक और अधिक बढ़ता जा रहा है। मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। भगवान विष्णु ब्रह्म के वामन पग शक्ति के नीचे कुचल कर आज मेरा अंत निश्चित है और अंत के पश्चात विकासनगर का अंत और विकासनगर के साथ अंत हो जाएगा उसकी प्रजा का और मुझे अपने रक्षक समझती है जिसकी रक्षा मैंने वचन दिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। कीड़े मकोड़े की तरह योगी के वामन पग के नीचे दबकर नहीं मरने दूंगा मैं विशाल नगर की प्रजा को। और विकास नगर की प्रजा को बेसहारा छोड़कर मरना गवारा नहीं था भोकाल को। इसलिए जिंदगी के लिए खूब किए जाने वाले अपना संघर्ष को और तेज हो गया और मृत्यु से बचने की इच्छा प्रबल होगी। लेकिन भगवान विष्णु ने उस शक्ति से बचने में इतना आसान कहाँ था और जिंदगी और मृत्यु के बीच चलते इस संघर्ष का निर्णय सिर दी हो गया। शक्तिशाली वामन पग एक झटके से पृथ्वी पर जा लगा और धरा के सीने पर कुचल डाला उसने। लेकिन विशाल नगर की रक्षा को तो समय कुचलने से बचा लिया। ओह, अगर मैं सही समय पर प्रयाग से सुरंग बनाने का विचार मस्तिष्क में न आता तो निश्चित ही मेरा अंत हो जाता। परंतु अपने अंत से भय से बचकर नहीं भागूंगा। योगी दिव्य तरण की शक्तियों को डटकर सामना करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे लहू की अंतिम कतरा मेरे शरीर से निकलकर माटी में न मिल जाता। भोकाल की प्रकृतिया ने दिव्य चरण के ध्यान को उसकी तरफ खींचा। ओह, तो तू अभी भी जीवित है कीड़े। हाँ रिसीवर, और मेरे साथ जीवित है। मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान, इसलिए मैं आपके साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ उससे क्षमा चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे विवश मत कीजिए कि मैं आपके प्रार करूँ। ओह, तो हमारे चरणों को इस तुच्छ शिकंजे से फंसा कर तू यह समझता रहा है कि तूने हमें विवश करने के लिए हम पर प्रहार कर लिया है। इसमें तो हम क्षण भर में मृत्यु मुक्त हो सकते हैं। शिकंजे से बचने के लिए योगी अपने चरणों को छोटा कर रहे हैं और यही तो मैं चाहता था। किंतु फिलहाल मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी योजना बनाई है। उसके लिए इनके चरणों को सामान्य होने का अति आवश्यक था और भोकाल ने अपनी ढाल संभाल ली और योगी दिव्यतरण ने अपने चरणों को सामान्य करके उस शिकंजे से छुटकारा पाया और देखते ही देखते भोकाल ने तेजी से क्षमा करना रिसीवर, आपके
आपके छुटकारा पाने के लिए मैंने योजना बनाई है, उसमें आपके शरीर को इस रस्सियों से बांधकर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बांधकर बेबस करने के पश्चात ही मैं आपके शरीर को अपनी उड़ने वाली ढाल पर डाल सकूंगा और फिर आपको ढाल सहित ही वनों की ओर उछाल सकूंगा, जहां पहुंचने के पश्चात मेरी ढाल आपके नीचे स्वयं अदृश्य हो जाएगी और आप नीचे गिरकर अपने थोड़ी चोट तो अवश्य ही लगेगी, लेकिन इसके सिवा विकासनगर में आपके प्रकोप से बचने का कोई दूसरा चारा न था। वो दिव्यचरण की आंखें से औंधुल हो जाने के बाद चैन की सांस ली भोकाल ने। आपको इस ऋषि का क्रोध ऐसा विनाश मचा सकता है, किसी सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु राज्य का भला करने आए महात्मा दिव्यचरण को क्रोधित हुए तो उसने आसमान अपमान किया उसका। कैसे उन्होंने सम्मान को ठेस लगती, मुझे उसकी छानबीन करनी होगी। भोकाल से ज़्यादा दूर नहीं थे दिव्यचरण के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले। अपनी शक्ति के और सूझबूझ के कारण योगी दिव्यचरण की दूर वनों में भेजकर भोकाल ने हमारे षड्यंत्र को विफल कर दिया। श्रीमान शैतान श्री, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है रूपम। मैंने योगी दिव्यचरण की आंख में प्रतिशोध का भीषण ज्वाला देखी है। मुझे पता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज्वाला अब तक नहीं बुझेगी जब तक उसने विकासनगर को भोकाल को जलाकर भस्म नहीं हो जाए। और शत्रु गुप्तर सैनिक शैतान सिंह के विश्वास इतना पक्का था कि योगी दिव्यचरण के चेहरे पर नाते क्रोध को देखकर नमूना आसानी से लगाया जा सकता था। हमें वन में पहुंचाकर भोकाल ने विजयनगर को हमारे प्रकोप से नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे दिव्यचरण से निकलकर बहुत से सूक्ष्म जीव विकासनगर की धरा पर ही रह गए हैं और शीघ्र ही वे वहाँ प्रलोभ तांडव मचाएंगे। और उनसे भी बात न बनी तो हमारे दिव्यचरण का ये केस महाप्रलय मचा देगा, उस कार्य को अंजाम देंगे और निश्चित ही बहुत बड़ा संकट विकासनगर पर मंडरा नगर पर पहुंचने वाला था। और जबकि उनका राक्षस उन प्रश्नों के तह तक पहुंचने में जुटा था, धन और जागीर की लालच ने तुम को इतना अंधा कर दिया। तुमने योगी दिव्यचरण के चरणों में कंच बिछा दिए और समस्त विशाल नगर की निवासी को काल की गर्त में पहुंचाने का शैतानी कार्य कर डाला। पता तूने यह सब किसके कहने पर किया? शत्रु शैतान सिंह के गुप्तर प्रमुख शैतान श्री के कहने पर। ओह, योगी दिव्यचरण की आड़ में शत्रु गुप्तर भी इस राज्य में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें राष्ट्रद्रोह करने के लिए तैयारी कर भी ली। मुझे क्षमा कर दे महाबली। राष्ट्रद्रोही क्षमा का नहीं, मृत्यु का हकदार होता है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। और सैनिकों ने तुरंत प्रबंध मंत्री को सहायक को बंदी बना लिया। वो ठीक उसी पर हड़बड़ाता हुआ वह वहाँ पहुँचा। सैनिक, महाबली गजब हो गया महाबली, क्या हुआ? सैनिकों ने बताया तो सन रह गया वो काल और बिना क्षण गवाए ही दौड़ पड़ा उधर जिधर खेली जा रही थी एक विनाश लीला। और भयंकर जीवों द्वारा। ओह, कहाँ से आ गई है भयंकर जीव? पता नहीं। इतना पता है कि कुछ क्षण पहले जीव अंतरिक्ष सूक्ष्म थे, देखते ही देखते उनका विशाल रूप धारण कर लिया। ओह, तो फिर ये
कटीला वृक्ष और हाथ लगा उसे उखाड़ फेंकने लगे। बचिए माँ बोली। ओह भारी भारी कटीले वृक्ष में भोकाल तो बच गया, लेकिन कुछ अब उन्हें चपेट में ले लिया। आह बचाओ बचाओ! भोकाल की आंखों के सामने विकास नगर के वासियों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और स्वाभाविक था भोकाल का क्रोध का उफान। इन भयंकर जीव को किसी तरह किस जगह से आए हैं इसका पता नहीं, परंतु जो विनाश लीला मचा रहे हैं उनसे ये भी सभी एक ही जगह जाएंगे, और वह जगह होगी मृत्युलोक। और भोकाल ने एक बार करने न सिर्फ उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, बल्कि स्वयं उनका लक्ष्य भी बन दिया। लेकिन जिस लक्ष्य को उच्चांग हिमालय और मृत्यु जीत का महारावण और महाशक्तिशाली न भेद पाई, उस भला ये जीव कैसे भेद पाते? आचार्य यह भयंकर जीव मात्र कटीले एवं विषक्त वृक्षों की उखाड़ रहे हैं, और फल छाया और औषधि देने वाले वृक्षों को इन्होंने छुआ भी नहीं। इन जीवों में सारी गतिविधियां रहस्यमय अवश्य है, परंतु फिर भी राज्य के वन संपदा के साथ सारे जीव प्रजा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इन्हें जल्दी समाप्त कर दिया जाए। ओह उतना अच्छा है। और भयंकर जीव का यह संकट भी निश्चित योगी दिव्यचरण ने द्वारा उत्पन्न किया गया होगा। और योगी चरण द्वारा उत्पन्न किया गया अगला संकट था जल्द ही विकासनगर पहुंचा, और उनके केसों के रूप में, जिसके द्वारा विकासनगर में मची तबाही की कल्पना से परे थी। वो सारा कुंड केसों से भरा नजर आ रहा है। कुएं के पानी में नामो निशान तक नहीं है। सारा धुआं केसों से भरा है। अरे यह क्या, हंडिया में दाल पकाई थी, केस कहाँ से आ गए? ओह मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे भंडार में सारा चावल केस में बदल गया है। ए भैया, मैंने 2 सेर जलेबी और लड्डू मांगे थे, केस नहीं। कुएं में, तालाबों में, घरों में, रास्ते पर जहाँ देखो केस नजर आ रहे हैं महारानी। और जब उन्हें घातक रूप धर लिया है, अब तो उन्हें काटने का प्रयत्न करते हैं तो केस उन्हें जकड़ लेते हैं और भयानक पीड़ा देना आरंभ कर देते हैं। राज्य में आई इस आकस्मिक विकृति को अनिविक नहीं महाराज महामंत्री, तुरंत हमें आशा है कि कोई इसका हल निकाल जाएगा, क्योंकि उस विपत्ति से निपटने का समय गए हैं। सेनापति प्रवीण सिंह और महाबली भोकाल। ओह यह केसों ने तो यहाँ जकड़ लिया। ओह भोकाल तुरंत सेनापति की तरफ लपका। चिंता मत करो सेनापति, तुम्हें इन केसों से काटकर तुम्हें इनसे मुक्ति दिलाता हूँ। ओह मैं जितनी तेजी से इन केसों को काटकर सेनापति से अलग कर रहा हूँ, उतनी ही अधिक तेजी से ये फिर से जोड़ते जा रहे हैं। निश्चित ही ये केस का संबंध योगी दिव्यचरण से ही है। इन केसों के रूप में विकासनगर में एक ऐसी भयानक समस्या छोड़ गई है जिसके हल किसी की समझ में नहीं आ रहा। ओह केस की एक मोटी लट
भोकाल को जकड़ लिया। देखते देखते उसके सारे शरीर पर लिपटने आ पहुंची सैकड़ों लठी। आह, उप, अगर ये केस मुझे इसे जकड़े में सफल हो गए तो विकासनगर में इसके प्रकोप से बचाना मुश्किल होगा। उप, लगता है ये केस मेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। केसों को ऐसे करने से थोड़ा समय लगेगा और इसलिए इनकी सहायता करने हम आ पहुंचे हैं। तुम कौन हो? तुम शैतान गढ़ का गुप्तचर शैतान, और अय्यारी के बल पर बिना युद्ध लड़े ही कोई राज्यों को पराजित कर चुका हूँ। आज विकासनगर का नाम उन राज्यों में जुड़ जाएगा, क्योंकि मेरी अय्यारी के बदौलत ही इस संपूर्ण राज्य में योगी दिवाचरण का प्रकोप गिरा है। मैंने तुम्हारे राज्य की सहायता पर प्रधानमंत्री और विपुल धन संपत्ति का लोभ देकर अपने फूलों के स्वागत का पथ पर नीचे नकुले कांच बिछाए, जिनसे योगी दिव्याचरण घायल हुए और उनका क्रोध बरस पड़ा। और ऐसी वजह से मृत्यु तेरे सिर पर मंडरा रही है। ओह, शैतान श्री के साथ और अपने साथियों ने भोकाल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भाग्य की कैसी विडंबना है, भोकाल विकासनगर में महाबली काल के द्वार पर खड़े हैं और उसकी सहायता नहीं कर सकता। भोकाल अपनी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि तुम जैसे दुष्टों के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े, और वह अपनी सहायता खुद कर सकता है बोलकर भोकाल, और वह चमत्कारी नाम भोकाल बोला। और भोकाल ने अपने आप को भी बचाया और दुश्मनों को भी पछाड़ा। भोकाल के शरीर में जब तक एक क्षण की सांस भी बाकी है, तब तक विकासनगर में लड़ता रहेगा, और ये बात मेरी सभी शत्रु जानते हैं। काश तुम्हें गुप्तचरी करने का इतना पता कर लिया होता कि तेरी जैसे साथियों की यह दशा कदापि न होती, और तुम्हारा बाकी सारा जीवन विकासनगर की काल कोठरी में बीतेगा। परंतु वहां पहुंचाने से पहले तुमको लेकर योगी दिव्यचरण के पास, ताकि तुम्हारी करतूतों तुम्हारे मुंह से सुनकर सुनकर जान ले, और उनका अपमान करने वाले विकासनगर का नाम नागरिक नहीं शत्रु हैं। और जल्दी ही भोकाल को देखकर योगी दिव्यचरण वे रहे। परंतु ये सामान्य इस समय तो किसी मासूम बच्चे की बात ही शांत दिख रहे हैं। आओ मावली भोकाल, लगता है तुम हमें ही ढूंढ रहे हो। आप सही कहा महात्मा, परंतु अब मैं आपको शत्रुतावश नहीं, अपितु इन शत्रुओं को आपके सामना करवाने के लिए ढूंढ रहा था, जिन्होंने आपकी राह में कांच बिछाकर हमारा अपमान किया और हम पर बारे में सब जानते थे। पर आपने इनके बारे में जानते थे, फिर भी आपने विकासनगर के वासियों को दोष क्यों दिया? दंड स्वरूप संपूर्ण राज्य को विनाश करने का प्रयत्न क्यों किया? अपने दिव्यचरणों का प्रताप विकासनगर के वासियों तक पहुंचाने के लिए जिस समय हमने हिमालय की कंदराओं से विकासनगर की तरफ कूच किया, उसी समय हमें पता चल गया था कि परम भक्त राजा विकास सेन की मृत्यु हो चुकी है और रानी मोहिनी राज सिंहासन पर आसीन है। तब मैंने सोचा कि अपने दिव्यचरण की पुण्य कहीं हम कमजोर शासन में आक्रामक प्रजा को तो नहीं देने जा रहे। तब हमने विकासनगर की प्रजा का संयम, विकास और सहन शक्ति का परीक्षण लेने का निर्णय दिया, और परीक्षण मात्र क्रोध का दिखावा
दिखाकर ही ली जा सकती थी। तभी हम जानते थे कि हमने अपने तरणों को घायल होने दिया। ओह, तुरंत, परंतु आपने वह दिव्य नाखून और वर्तमान पग विराकाश नकल धरा पर क्यों रोध डाला? और यह जानकर तुम प्रशंसा होगी भूकाल की वह परीक्षा अब तुम उत्तीर्ण हो, नगर के हर वासी उत्तीर्ण हुआ है। और यह हर तरफ आपके केस और चरणों का मैल भयंकर जीवों के आतंक फैले हैं। पीछे क्या कारण उद्देश्य था? आने वाले समय में विकास नगर में भीषण अकाल पड़ने वाला था। हमें इसका पूरा अभ्यास हो गया था। इसलिए हमने अपने दिव्य चरणों से आज ही उस अकाल की विकास नगर में सुरक्षित करने का निर्णय किया। उसके लिए हमने सर्वप्रथम धरा को अपने लहू से सींचा, फिर अपने दिव्य नाखून से जोता और फिर अपने दिव्य चरण के मैल रूप से उस वृक्ष उत्पन्न पहुँचाई। ओह, तभी तो आपके द्वारा मचाए विनाश की किसी की जानमाल की हानि न पहुंची। सही कहा तूने। जो महल हमारे नाखून से गिराए खंडर थे, जिसे धरा से को उसने हमारे दिव्य चरणों से रौंदा हुआ बंदर थी, और भयानक प्राणियों ने जिन वर्षों को उखाड़ा वह खरपतवार के रूप में धरती की उर्वरता को नष्ट कर रहे थे। धरा का प्रबंध करने के पश्चात हमने जल का उपचार निर्णय किया, और उसके लिए हमने प्रयोग किया दिव्य चरण के केस का जल स्रोतों से सारा धरा के गर्भ में जाकर जल संसाधनों से शक्ति से कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। अब चाहे तो 100 साल अकाल पड़े, विकास नगर पर धरा अन्न उपजना बंद नहीं कर सकती, और जल स्रोतों में जल की कमी नहीं सूख सकता, और प्रभावित ही नहीं नतमस्तक हो गया था भोकाल। आप महान ऋषिवर, आयुष्मान बहु पुत्र। और योगी दिव्यचरण ने अपने चरणों के आशीर्वाद देकर भोकाल, शैतान सिंह और साथियों को बंदी गृह में तरफ चल पड़ा। समाप्त दोस्तों।